Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. मैं हूँ सोनिया शाह और आज कैमरा कहानी में मैं जानने निकली हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि कराची एक शहर होने के बावजूद भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक पुल के इस तरफ यानी डिफेंस और एक पुल के उस पार यानी गुलशन। शहर के दो हिस्सों में बटे होने की वजह क्या एजुकेशन डिफरेंस है या फिर सोशल स्टेटस या ये महज माशरे की ज़हनियत का हिस्सा बन गई है। हमारी सोच ऐसी हो गई है कि हम मशरिकी दुनिया को अब अपने लिए बेहतरीन नमूना समझते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे तौर तरीके और रहन सहन उनसे बहुत मुख्तलिफ हैं। एक ही शहर में इस दरार होने की वजह क्या है, आइए जानते हैं। हमारी सोसाइटी में एक नॉर्म बना हुआ है, पुल के उस पार पुल के इस पार, डिफेंस और गुलशन। ऐसा क्यों है? एक्चुअली बेसिकली ये जेंट्री के हिसाब से दो चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं कि जेंट्री आपके पास एक हाई जेंट्री होती है और एक लो जेंट्री आपके पास मौजूद है। तो डिफरेंस बनाने वाले हम खुद लोग हैं। अगर हम चीज़ को इतना फील ना करेंगे तो इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट्स, दे ऑल स्टडिंग इन राइट, वी आर हेयर। पुल के इस तरफ हम लोग हैं, हम लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ रहते भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो
ऐसा कोई मसला नहीं है कि चीज़ों का डिफरेंस है, ये हमारे बनाई हुई चीज़ें हैं जिसको डिफरेंस हम खुद पैदा करते हैं सवाल में। अच्छा, ये डिफरेंस है क्या, किस तरह से है, क्या बातें होती हैं? बेसिकली चीज़ें जो हैं वो एक हमारा कल्चर या ट्रेडिशन जो हमारे पास हम लोगों को नॉर्म्स मिलती हैं बड़ों की तरफ से, या जो हमारे पास चीज़ें शामिल होती हैं, लाइक अगर हम लोग कोई फ़ैशन कर रहे हैं तो वो बंदा जो अफोर्ड नहीं करता सकता है चीज़ें, तो ही वुड प्रेफर टू दोज प्लेसेस देयर ही कैन अफोर्ड। तो हम लोग अपनी आसाइशें देख रहे होते हैं, उस हिसाब से अपने आप को डेवलप कर रहे होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि किस्मत की एक बात हो सकती है कि कुछ चीज़ें हम लोग को मिलती हैं और कुछ चीज़ें हम लोग खुद बना लें। हमारी सोसाइटी में एक नॉर्म बना हुआ है कि पुल के इस पार पुल के उस पार, गुलशन एंड डिफेंस, बॉयज़, इस तरह का। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, ये क्यों है ऐसा, ये एक डिफरेंस है, क्यों है ये? असल में इसके पीछे बहुत सारी वजूहत हैं जो हमारे कल्चर को एक तरह से शटर्ड कर रही हैं, वो इसको डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर रही हैं। अब जैसे चाइना को ले लें, वो अपने कल्चर के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपने बिलीव्स के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब हम अपने कल्चर को पढ़ते नहीं हैं, हम उस पर ज़्यादा फॉलो नहीं करते, तो फिर हमारे यहाँ ये दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि स्टेटस डिफरेंस आ जाता है, फिर लोगों की मैंटालिटी में बहुत डिफरेंस आ जाता है, और फिर वो यही करते हैं कि किसी को या तो पुल के उस पार रहना है या किसी को पुल के इस पार रहना है, जो जहाँ सेटल हो सके। अच्छा, ये डिफरेंस बनता कैसे, ऐसी क्या बातें होती हैं जो हमें पता चलता है कि यार ये डिफरेंस बन रहा है? बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका लाइफस्टाइल है, आपकी इनकम है, आपकी एजुकेशन डिफ़र करती है जब, लेकिन बेसिकली हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर रहा है। वो इसलिए कि हमारे यहाँ एक तरह से एक स्टेटस पे रहते हुए एजुकेशन नहीं दी जा रही। अब जो गवर्नमेंट में स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्हें क्या एजुकेशन मिलती है? उनका कोई स्टेटस बन ही नहीं पाता, उनकी कोई थिंकिंग बन ही नहीं पाती। जब इतना ज़्यादा थिंकिंग में फ़र्क आ जाता है तो फिर वो हर चीज़ में फ़र्क डेवलप होना शुरू हो जाता है। एक डिफरेंस बना हुआ है, एक सोसाइटी में एक नॉर्म बना हुआ है बेसिकली कि पुल के इस पार पुल के उस पार, गुलशन बॉयज़, डिफेंस बॉयज़, गुलशन वाले, डिफेंस वाले, ये ऐसा क्यों है? देखिए, बेसिकली ये जो डिफरेंस है ये आज से नहीं बना हुआ, ये हमेशा से बना हुआ है। ये जो हमारी ट्रेनिंग हुई है बचपन से लेकर, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जो हमारे आबाओ अजदाद ने हमें सिखाया है, द फोरकास्टर्स टीच अस, वो हमारे जहनों में रच बस गया। और इसके अलावा देखा जाए तो इसमें हमारे पॉलिटिशियंस का और हमारे जो स्टेट के जो हुक्मरान हैं उनका भी कसूर है, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट सिर्फ वो टारगेट उसी एरियाज को करते हैं। जैसे एज अ मार्केटियर, अगर हम एक मार्केटियर हैं तो हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स से हम सेगमेंटेशन बनाते हैं, अच्छे प्रोडक्ट अच्छे लोगों के लिए, वेल डेवलप्ड सोसाइटी के लिए, और बुरे प्रोडक्ट हम बनाते हैं जो छोटी सोसाइटी के लिए। तो सोसाइटी वालों ने, जो बड़े वाले जो लोग हैं, वो खुद चाहते हैं कि ये लोग छोटे रहें, तो जब तक वो नहीं चाहेंगे कि इक्वलाइजेशन हो तो फिर जस्टिस नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे बताएं कि ऐसे कौन से फ्रेजेस वगैरह जो यूज़ करते हैं डिफेंस वाले गुलशन वालों के लिए, गुलशन वाले डिफेंस वालों के लिए? अच्छा, देखिए, सबसे जो बदतर फ्रेज़ है ना, वो ये कहते हैं मेला बच्चा, गरीब बच्चा। और डिफेंस वालों के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो यही कि बर्गर बच्चा। तो ये बर्गर बच्चा बेसिकली ये जो है ना उनके लिए गाली है, क्योंकि वो उनको मम्मी डैडी कहते हैं कि वो फिजिकली वीक होता है। वो फिर आपको कैसे बर्गर, आप पहले मुझे बताएं कि बर्गर का मतलब क्या है, और आप कैसे समझते हैं कि वो आपसे फिजिकली वीक है? मैं नहीं समझता, ये हमारे सोसाइटी के लोग समझते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? देखिए, बेसिकली होता ही है कि बर्गर बच्चे होते हैं ना, वो बहुत कॉन्शियस होते हैं। वो कहते हैं कि यार हमारी स्किन जो है ना वीक हो जाएगी, डम हो जाएगी, और वो बहुत सा यानी कि वो बहुत कॉन्शियस होते हैं, यार ये पानी ख़राब है, ये ख़राब है, तो वो फिजिकली बेसिकली वीक होती है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कहते हैं सनलाइट से आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती है, तो जब तक आप सनलाइट में जाएंगे नहीं तो आपकी बोन्स कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? और वो फिजिकली बहुत सारी एक्टिविटी आप देख लें, दुनिया के जितने भी एथलीट्स हैं या जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, वो ज़्यादातर मिडिल क्लास के होते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि गुलशन वालों को मेला क्यों कहा जाता है? मेला क्यों कहता है? वो उनकी कम जहनी है कि वो कहते हैं ये, तो इसके बारे में मैंने कभी नहीं, आप बताएं ना कि आप डिफेंस वालों के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, तो इसके भी आपको मालूम होना चाहिए ना कि क्यों मेला कहा जाता है। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि मेला कहा जाता है, और मेला कहते हैं या ये कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि यार वो समझते हैं कि यार ये गरीब है, ये इनके कपड़े सस्ते पहनते हैं, ये शूज़ सस्ते पहनते हैं, वो जो चीज़ें हम अफोर्ड कर सकते हैं वो ये नहीं करते। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ के काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिफेंस पढ़ने जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं जाके। हाँ, तो आहिस्ता आहिस्ता देखें, ये यूनिवर्सिटी का एक रोल है। और इसी तरह एजुकेशन, देखो एजुकेशन, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उन्होंने हमेशा पॉजिटिव रोल अदा किया है, और वो ये जो डिफरेंस उसको मिटाते हैं।
अगर दोनों हिस्सों पे नजर डाली जाए तो वाज़ेह फर्क नजर आएगा। ये फर्क महज एजुकेशन और नजरिए का है। इसमें कुछ गलती माँ बाप की भी है, जो अपने बच्चों को नई दुनिया के तौर तरीके समझाने से बहुत दूर रखते हैं। लेकिन पुल के इस पार वाले लोगों में मोहब्बत का जज्बा है। वो अपने आस पड़ोस की खबर रखते हैं, मिलनसार हैं और खुद मुख्तार लोग हैं। बेसिकली सोसाइटी में एक नॉर्म बन गया है कि पुल के इस पार पुल के उस पार डिफेंस वाले और गुलशन वाले, ऐसा क्यों है? और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों ने अब एक स्टीरियोटाइप, एक माइंड बना लिया जस्ट बिकॉज देयर इज़ डिफरेंस। एक फ़र्क आ गया सोसाइटी में कि पुल केस वाले, बेसिकली एजुकेशन का भी एक फ़र्क है कि कुछ लोग मैट्रिक करते हैं, कुछ लोग ए लेवल्स ओ लेवल्स करते हैं, ये भी है। और फिर फ्रेंड सर्कल भी मैटर करता है, फिर सोसाइटी भी वहाँ पे आपका ओपन माइंडेड, डिफेंस वाले ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं फ्रॉम द गुलशन वाले ज़्यादातर, तो इसलिए ये एक फ़र्क है। तो लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं फिर एक दूसरे से कि भाई क्या फ़र्क आ रहा है। और वो और ये जो जैसे नाम है कि अक्रॉस द ब्रिज, यहाँ के डिफेंस वाले कहते हैं पीपल अक्रॉस द ब्रिज, विच इज़ वेरी स्टीरियोटाइप, क्योंकि जस्ट बिकॉज दे कांट स्पीक प्रॉपर इंग्लिश, तो वो कम्युनिकेट नहीं करते इंग्लिश में ज़्यादातर, तो उनको एक बनकब्बा तरह के नाम दे देते हैं। वैसे ही गुलशन वाले वहाँ पे हमें यहाँ पे बर्गर बोलते हैं, मम्मी डैडी बोलते हैं, मम्मी डैडी बच्चे बोलते हैं, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा घरेलू और उसमें इतने रहते नहीं, हम मोर आउटिंग वाले पर्सन, वी आर मोर आउट गोइंग, तो इसलिए आई थिंक इसका इज़ अ मेजर फैक्ट कि ये डिफरेंस आता है। वो लोग आपको मम्मी डैडी क्यों बोलते हैं? मम्मी डैडी क्योंकि होता है ना कि छोटी सी बात होगी, अच्छा गुलशन वाला दे आर वेरी इंडिपेंडेंट, अगर कोई मसला होता है वो खुद सॉल्व कर लेता है। यहाँ पे बच्चे हैं जिनके पास पैसा है, वो छोटी सी बात पे ना वो अपनी अम्मा अब्बा से हेल्प लेंगे। गुलशन वाले हालांकि उस साइड पे इंडिपेंडेंस है, वहाँ पे है कि भाई सेल्फ मेड लोग आते हैं, तो दैट्स द डिफरेंस कि यहाँ पे उनको अपने पेरेंट्स को ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ से छुपा के ढक के रहना, अगर गलती भी कर ली दे वोंट फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। गुलशन वाले ये कि अगर उन्होंने गलती की तो उनको पता है कि इसका क्या सबक मिल सकता है उनको उस गलती का। ठीक है, तो उनको बन कबाब क्यों कहते हैं? उनको बन कबाब इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर उनसे हम उर्दू में जैसे इंग्लिश में बात करते हैं तो वो उर्दू में ही जवाब देंगे, तो वो एक एजुकेशन फैक्टर है
दैट प्लेज अ पार्ट। पर ये चीज़ साबित नहीं करती कि वहाँ पे अनपढ़ लोग भी हैं। अगर वहाँ पे अनपढ़ नहीं कह सकता मैं। लाइक अगर इंग्लिश बोल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, इंग्लिश बोलने बट दे डोंट चूज टू। उनको है कि वो उर्दू में ही बात करें क्योंकि उनकी मदर टंग, दे वेरी प्राउड, ये भी है उनको, दे कैन कम्युनिकेट, उनके पास ऑप्शन है ज़रूर, वो बोलते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश भी बोलते हैं लोग, लेकिन ये है कि उनको पर्सनल वो लगता है, कंफर्टेबल लगता है कि वो उसमें बोलें उर्दू में। अगर वहाँ पे कोई लड़का है जो आपकी लैंग्वेज में बर्गर है, वहाँ पे रहता है, तो क्या आप लोग उसको बन कबाब बोलेंगे या आप उसको गुलशन वाला बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही क्या बोलते हैं स्टीरियोटाइप है कि बस वहाँ के रहने वाले लोगों को ऐसे एक लॉजिक दे दिया, भाई आप जब किसी से बात करें तब आपको पता चलता है कि बर्गर कौन है या बन कबाब कौन है। ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ जस्ट बिकॉज ही लिव्स देयर, क्योंकि मैं भी वहाँ पर रह चुका हूँ, तो इसलिए मुझे लोग ये नहीं कहता गुलशन वाला है क्योंकि अब मैं यहाँ शिफ्ट हो गया तो डिफेंस वाले। ये गलत बात है कि हाँ अगर आप जब किसी से बात करते हैं उससे आपको पता लगता है कि आपकी थिंकिंग क्या है, उसमें आप डिफ्रेंशिएट करते हैं कि बन कबाब और बर्गर में क्या वो है कि वो बहुत ज़्यादा यो करते हैं बर्गर वाले, यहाँ पे बन कबाब वाले तू तड़ा करके भी बात कर लेते हैं, चिल करके। तो हर किसी का एक अलग सेगमेंट होता है कि किस तरह बात करना। पुल के इस पार यानी डिफेंस लोगों पर नजर डाली जाए तो वो आपको अपनी दुनिया में मगन नजर आएंगे। उनका इस बारे में क्या कहना है, आइए जानते हैं। अच्छा, सोसाइटी में एक नॉर्म बना हुआ है, बेसिकली एक डिफरेंस है अक्रॉस द ब्रिज, गुलशन और डिफेंस, दोनों का रहना वगैरह बहुत अलग अलग है, ऐसा क्यों है? असल में बात यह है कि जो लिटरेसी का इसमें इशू आ जाता है सबसे पहले, कि लोग जो डिफेंस में होते हैं वो सिर्फ बोलने की बात है कि डिफेंस के, लेकिन जो लिटरेट होगा वो ओपन माइंडेड होगा। जितना ओपन माइंडेड आप होगे उतना आप सही गलत की आप परसेप्शन कर सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है। यही बात आ जाती है जो गुलशन का आप जो बता रहे हैं कि वहाँ प्रॉब्लम ये है इलिटरेसी का, कि जो बंदा ज़्यादा लिटरेट नहीं होगा उसका माइंड इतना ओपन नहीं होगा, वो सही परसेप्शन नहीं ले सकेगा कि सही क्या है गलत क्या है। बात सारी यहीं पर आती है और कोई इशू नहीं है इतना। अच्छा, मुझे बताएं कि कोई ऐसे फ्रेजेस या ऐसा कुछ जो डिफेंस वाले गुलशन वालों के लिए यूज़ करते हो और गुलशन वाले डिफेंस वालों के लिए यूज़ करते हो? बहुत है ऐसे, क्योंकि मेरी गैदरिंग जो है मिक्स है, मेरे आधे इधर के साथ होता है, आधा वही गुलशन जो आप बताएं। वहाँ पे होता है कि हम लोग को बर्गर, जो डिफेंस वाला होगा उसको बर्गर टर्म दिया जाता है, या सैंडविच भी आज नया है आजकल ये जब इसका, और जो गुलशन वालों की तरफ से उनको ये बोलते हैं कि मैले, टुच्चे, और बिल्कुल यानी एक लेबल कर दिया है इसी वजह से कि बस ये एक स्टेटस जो आपका सोसाइटी में स्टेटस है उसकी वजह से बस एक बर्गर और मैले। अच्छा, तो ये एक स्टेटस सिंबल की वजह से हो रहा है या और भी इसके बहुत ये इनसिक्योरिटीज़ की वजह से हो रहा है? इसका प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि जो वहाँ का है, जिसको उनको पता है कि वो नॉलेज नहीं है उनके पास, वो नैरो माइंडेड है, तो वो दूसरों को टर्म देंगे कि ये कावर्ड्स हैं, ये बर्गर हैं, डिफेंस की बात कर रहा हूँ। और जो डिफेंस वाले हैं वो उन लोगों को इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है डिफेंस वालों को कि हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, तो और वो लोग नहीं हैं इतने प्रिविलेज, तो वो लोग हमसे नीचे हैं, तो वो बस इनसिक्योरिटीज़ की बात आती है। अगर कोई पढ़ा लिखा ब्रॉड माइंडेड किस्म का बंदा अगर गुलशन में रह रहा है तो व्हाट वुड यू कॉल हिम? नो, आई वोंट कॉल हिम एनीथिंग। वो भी एक इंसान है, वो भी बंदा सही है, बस उसका यही है कि उसने मेहनत करी, उसने नॉलेज
उसके लिए अचीव करा, बस और कुछ भी नहीं है। यहाँ वहाँ कोई टर्म मैला और ये बर्गर ये सब एप्लीकेबल नहीं होता, आपकी नॉलेज के ऊपर रहता है। जितना आपने नॉलेज गेन करा उतना आपका सोसाइटी में आपका इससे ऊपर जाएगा स्टेटस। अच्छा, एक और टर्म भी यूज़ करते हैं मम्मी डैडी डिफेंस वालों के। बिल्कुल, आपने अच्छा याद दिलाया। ये क्यों यूज़ करते हैं? मम्मी डैडी को ये आ जाता है कावर्डनेस के ऊपर आ जाता है कि जो गुलशन और वो सब के होते हैं वो उनका अपब्रिंगिंग शुरू से ही ऐसी होती है उनकी सोसाइटी में कि सब तुम्हें खुद करना है, तुम्हें अगर हक लेना है तुम्हें खुद लेना है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें खुद मेहनत करनी है। और जो डिफेंस में होता है क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को गाइड करते हैं कि तुम पढ़ो लिखो, तो उसमें होता है कि वो थोड़ा होता है कि कुछ भी मसला होगा तो वो पेरेंट्स के इशू पे जाएगा कि मैं अपने पेरेंट को बोल दूंगा मैं ये कर दूँ वो कर दूँगा। और गुलशन का ये है कि वो हम सब खुद करेंगे, तो बस ये है। अच्छा, ये सोसाइटी का डिफरेंस हम ख़त्म किस तरह से कर सकते हैं? सोसाइटी का डिफरेंस ये, अगर लिटरेसी अगर जिस तरह गवर्नमेंट जिस तरह की प्रॉमिसेस करते हैं कि पढ़ाई लिखाई अगर आगे हो जाए, हमारे मुल्क में अगर लिटरेसी का प्रॉब्लम सही हो जाए ना तो पाकिस्तान बहुत बहुत तरक्की कर सकता है। सोसाइटी में एक नॉर्म बना हुआ है कि अक्रॉस द ब्रिज, पुल के उस पार गुलशन डिफेंस, ऐसा क्यों है? Well, it's just because of their mentality, that's all. That's the only difference. And the second difference is the way people react to certain things. जैसे फ़र्क ये आ जाता है कि डिफेंस के लोग काफ़ी चीज़ों से मतलब देखा जाए कि जैसे ग्रुप में बैठे हुए अगर दे रिएक्ट डिफरेंटली, दे टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स, एंड द पीपल फ्रॉम जौहर एंड गुलशन एरिया दे टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स। तो उसकी वजह से सिर्फ लोगों ने अपने दिमाग में ये बैठा दिया है कि देयर इज़ अ डिफरेंस, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, अदरवाइज वी आर बेसिकली द सेम पीपल। अच्छा, ये डिफरेंस बना कैसे पैदा होता है ये डिफरेंस बेसिकली? ये डिफरेंस है, इट्स हार्ड टू से कि कैसे पैदा होता है, लेकिन इट्स जस्ट अ स्मॉल स्पार्क दैट टर्न्स इनटू अ बिग फायर। वो ये है कि किसी को अगर किसी चीज़ को पसंद नहीं है, इफ़ फॉर एग्जांपल आई डोंट लाइक समवन उस इलाके से, तो मैं उस इलाके की बुराई करूँगा बनिस्बत के उस बंदे की बुराई करूँ, तो इसकी वजह से वो बातें फैलती रहती हैं और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बनते रहते हैं। तो दैट्स द ओनली। इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? वेल दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, मतलब जिसके साथ ये कॉन्फ्लिक्ट है या व्हाटएवर। और जहाँ तक रही बात दूसरी पब्लिक की, वो ये है कि अब बेसिकली यू कुड ओवरकम इट। Well, it's difficult to say how because everybody has a different way. So for me, it's like I have friends from there as well as defense. I live in defense, but I have friends from Johor. It's just in people's mind. If they erase it from their mind, there's gonna be no difference. वेस्टर्न सोसाइटी से इंस्पायर्ड यहाँ के लोग अच्छे लाइफस्टाइल पे ध्यान देते हैं। ये लोग इस चीज से कतई वाकिफ नहीं कि इनके आस पड़ोस में क्या हो रहा है। बस एजुकेशन और अच्छी और कामयाब जिंदगी गुजारने का मकसद ही इनके लिए सब कुछ है।